और आइए एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। एक बार फिर से विवाद हो गया, सीएम आवास विवाद हो गया और एलजी पर आम आदमी पार्टी का बड़ा हमला सामने आया है। एक बार फिर आम आदमी पार्टी बड़े आरोप लगा रही है। चुनी हुई मुख्यमंत्री का सामान बाहर निकाला गया, संजय सिंह ने आरोप लगा दिया। किस अधिकार से एलजी ने सामान निकलवाया है, ये संजय सिंह ने पूछा है। एलजी ने जो किया वो सामान्य घटना नहीं है, एलजी ने जो किया वो जनमत का अपमान है, ये कहना है संजय सिंह का। ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई छोटी बात नहीं है कि एक महिला मुख्यमंत्री का सामान फिकवा दिया गया दिल्ली के एलजी के द्वारा। अगर पीडब्ल्यूडी विभाग ने, सरकारी विभाग ने दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, उसमें उनका सामान रखा हुआ था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? आप भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलके, एक पार्टी जो 27 साल से हार रही है उस पार्टी से मिलके, एक पार्टी जिसका दिल्ली में विधानसभा के चुनाव में एक नहीं तीन बार गर्त में मिल चुकी है, उसके साथ मिलके यही है आप मुख्यमंत्री आवास पे कब्जा करना चाहते हैं। और जैसे कि संजय सिंह को आपने सुना, आरोपों की झड़ी लगा दी उन्होंने। अब आइए आपको बताते हैं पूरा विवाद क्या है, क्या संग्राम मचा हुआ है सीएम आवास को लेकर। विवाद बताते हैं, सरकारी आवास की चाबी को लेकर दरअसल ये पूरा विवाद है। बंगला खाली करने के बाद पीडब्ल्यूडी को चाबी नहीं देने का आरोप लगाया गया। 6 अक्टूबर की घटना है जिसमें चिट्ठी में दावा किया गया, 6 अक्टूबर की चिट्ठी में यह दावा किया गया। इसी विवाद की शुरुआत यहीं से हुई। पीडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर ने पीडब्ल्यूडी को सौंपी चाबियां कुछ और सीएम ऑफिस के स्पेशल सेक्रेटरी को पत्र लिखा, उसके बाद वापस ले ली गई। चाबी सौंपने की प्रक्रिया अभी बाकी है, अभी पूरी नहीं हुई है। सीएम आवास का निरीक्षण हो रहा है, आवास के अंदर की डिटेल भी बाकी है, पूरी तरह से डिटेल भी नहीं सामने आई है। अब सीएम दफ्तर की जो रिपोर्ट है उसमें क्या है ये भी जान लीजिए। 4 अक्टूबर सुबह 11 बजे सीएम ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर जिसमें आवास खाली हुआ और जो चाबी है उन्हें सौंपी गई। 5 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी और जीएडी आतिशी को आवास आवंटित किया गया और फिर पत्र भी भेजा गया। इसमें अनुरोध किया गया, आतिशी को आवास आवंटित करने का अनुरोध किया गया सीएम दफ्तर की रिपोर्ट में। अब आपको बताते हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है कि जो सीएम आवास को लेकर वो क्या होती है, क्या प्रक्रिया है जिसके तहत आगे बढ़ा जाता है। सीएम आवास पीडब्ल्यूडी अलॉट करता है, ये सीएम आवास के अलॉट करता है। सीएम ऑफिस का सवाल है कि कोई भी सरकारी आवास देश की जनता का है। एलजी ऑफिस का जो जवाब है वो ये है, हम आपको ये सवाल जवाब भी बताएंगे, लेकिन पहले प्रक्रिया जान लीजिए। सीएम आवास पीडब्ल्यूडी अलॉट करता है, पीडब्ल्यूडी जो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट है वो करता है। और दिल्ली में जो सीएम का आधिकारिक घर है वो तय नहीं है, इसी वजह से विवाद शुरू भी हुआ और इसी शुरुआत इसकी 6 अक्टूबर की चिट्ठी से आपको बताई। पद छोड़ने के बाद सीएम आवास छोड़ना जरूरी है, ये भी प्रक्रिया में शामिल होता है। घर खाली होने के बाद पीडब्ल्यूडी कब्जा ले लेता है, ये डिपार्टमेंट अपने कब्जे में ले लेता है। तो ये पूरी प्रक्रिया होती है, इसी तरह से इस प्रक्रिया के तहत ही आगे बढ़ा जाता है और फिर चाबी सौंपी जाती है। ये विवाद बढ़ता गया। अब आपको बताते हैं, इन्वेंट्री के बाद घर दूसरे को आवंटित होता है, जब वो खाली करा दिया जाता है फिर उसके बाद घर जो होता है वो दूसरे को आवंटित होता है। कई राज्यों में जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास तय नहीं है। घर को लेकर सीएम जो दिल्ली की सीएम है अपनी पसंद बता सकते हैं, ये भी प्रक्रिया में शामिल होता है, इस पूरे प्रोसेस में शामिल होता है। अब इस विवाद के तहत एक बड़ी खबर ये भी कि बीजेपी ने इस बीच मांग कर दी है जांच की। जो विपक्षी पार्टी है दिल्ली में बीजेपी, उसने मांग की है कि बीजेपी की मांग है कि बंगला सील करके जांच होनी चाहिए पूरे विवाद की। सीएम आवास में कौन सा राज छिपा हुआ है, अभी आवास की जांच नहीं हो पा रही। बिना सैंक्शन प्लान के, बिना कंप्लीशन सर्टिफिकेट के कौन आदमी रहता है जी?
इस पूरे बंगले को छुपाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अंदर की जो पूरा जांच पड़ताल है वो नहीं हो पा रही है, उसकी इन्वेंटरी तैयार नहीं की जा पा रही है। तो हम ये मांग करते हैं कि तुरंत इस बंगले को सील किया जाए और विजिलेंस डिपार्टमेंट ने शो कॉज नोटिस दिए हैं। इस शो कॉज नोटिस के बाद इस पूरे मामले की शीश महल को सील कर उसके अंदर आखिर ऐसे क्या राज दफन है जो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी अरविंद केजरीवाल समेत उसको छुपाना चाहते हैं, वो सामने लाए जाए। अभिजीत हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हैं, उनसे और ज्यादा विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। अभिजीत, एक बात जो अहम है यहाँ पर कि सीएम आवास की जो रिपोर्ट या सीएम दफ्तर की जो रिपोर्ट सामने आई, उसमें किन बातों का जिक्र है, क्या कहना है सीएम दफ्तर की ओर से, और फिर ये विवाद बढ़ता ही चला जा रहा है। बीजेपी मांग कर रही है कि ऐसे कोई राज हैं जिसे छुपाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। हालांकि जो सीएमओ की तरफ से रिपोर्ट की बात कही जा रही है, उसमें रिक्वेस्ट की गई थी पीडब्ल्यूडी से कि फिर से ये बंगला जो है वो मुख्यमंत्री को अलॉट किया जाए। हालांकि अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है, जो एलजी हाउस के सूत्रों से हमें जानकारी सामने आ रही है, उसमें यह है कि जो अलॉटमेंट की एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसको पूरा किए बिना जो जेई लेवल के स्टाफ होते हैं, उन्होंने चाबी एक बार सौंप दी। हालांकि उसके बाद उनकी तरफ से दोबारा ये पत्र भी लिखा गया कि चाबी सौंपने की अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, इसलिए वापस करना पड़ेगा। और जहां तक बात है बाहर सामान बाहर करने की, तो ये भी एलजी हाउस की तरफ से कहा गया। जो सूत्र है वो बताते हैं कि कोई भी सामान जो है वो एलजी हाउस के किसी व्यक्ति की तरफ से बाहर नहीं किया गया, बल्कि आतिशी खुद सामान लेकर जब इस आवास में आई थी और उसके बाद जब उन्हें इस बात की जानकारी मिली तो वो खुद ही सामान लेकर बाहर चली गई। हालांकि आम आदमी पार्टी लगातार इस बात पर जोर दे रही है कि जो सामान है उसको बाहर फिकवाया गया। जो प्रक्रिया पूरी होनी थी, उस प्रक्रिया के पूरी होने से पहले चूंकि आतिशी यहां पर शिफ्ट हो गई, उसके लिए ये एक विवाद पनपा और विवाद के बाद अब कल इसको सील कर दिया गया। हम इस वक्त उसी आवास के बाहर मौजूद हैं। हालांकि एलजी हाउस की तरफ से यह भी कहा गया कि ये पूरी तरीके से सीएम आवास नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले जो चहल पहल होती थी, इस वक्त यहाँ पर आपको सन्नाटा दिखाई देगा। जो सिक्योरिटी यहाँ पर लगी होती थी वो सिक्योरिटी भी अब नहीं है। जो स्कैनिंग मशीन वगैरह थी उन सबको यहाँ पर कवर कर दिया गया है और बंगले को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है और ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। संजय सिंह ने क्या कहा? संजय सिंह ने उल्टे आरोप लगाए एलजी और बीजेपी पर कि वो इस बंगले को हथियाना चाहते हैं। तो इस तरह से एक आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। हालांकि जो एलजी हाउस की तरफ से कहा जा रहा है कि जो तय प्रक्रिया है, ये पीडब्ल्यूडी के अधीन ये बंगला है और पीडब्ल्यूडी तमाम प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही। और एक और महत्वपूर्ण बात जो इसमें कही गई है वो ये कि चूंकि बंगले के निर्माण से संबंधित कई जांच चल रहे हैं, इसलिए इन्वेंट्री बहुत आवश्यक हो जाता है। प्रॉपर एक इंस्पेक्शन की प्रक्रिया वो बहुत जरूरी हो जाती है और इंस्पेक्शन की रिपोर्ट जाने के बाद, इन्वेंट्री तैयार कर लेने के बाद पीडब्ल्यूडी ये निर्णय लेगा कि ये बंगला किसको अलॉट किया जाएगा। और बड़ी बात आप बता रहे हैं अभिजीत, और अब ये लड़ाई सम्मान पे आ चुकी है एलजी वर्सेस आम आदमी पार्टी के बीच में। ये रार एक बार फिर से खुलकर सामने आ गई है सीएम आवास के मुद्दे पर। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले को समझाने के लिए अभिजीत।